पोकेमॉन में हमें अब तक बहुत कुछ देखने को मिल चुका है, पर काफी ऐसे एपिसोड है जिनको बैन कर दिया गया या कुछ ऐसे स्किन भी है जिनको कट किया जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 डिलीट स्किन इन पोकेमॉन या कुछ बैंडेड एपिसोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुमको क्या करना है, हमेशा की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द लेजेंड ऑफ रटिनी। तो तुम सबको तो पता ही होगा कि ऐश के पास बहुत से टोरोस है, बट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि ऐश के पास इतने सारे टोरोस कहाँ से आए। तो गाइज, मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसी एपिसोड में द लेजेंड ऑफ रटिनी में ऐश ने टोरोस को पकड़ा था, बट इस एपिसोड का बैंड होने का मेन रीज़न था कि इस एपिसोड में बहुत बार गन का यूज़ किया गया है, और यही मेन रीज़न था कि इस वजह से इस एपिसोड को वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट और अदर कंट्रीज़ को लगता है कि इस एपिसोड में जो गन का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से बच्चों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, और यही रीज़न कि इस एपिसोड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस बार में तुम लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। पोकेमॉन का फर्स्ट एपिसोड तो तुम लोगों को याद ही होगा, जिसमें ऐश की जर्नी स्टार्ट होती है। तो उसी एपिसोड में जब स्पैरो, ऐश और पिकाचू पर हमला करते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो लोग झरने में कूद जाते हैं, और उसके बाद ऐश की मुलाकात होती है मिस्टी से। तो जापानीज एपिसोड में मिस्टी से पहली बार मिलते ही ऐश मिस्टी को कुछ बोलता है, और उसके बाद मिस्टी ऐश को थप्पड़ मारती है, और उसके बाद ऐश पर चिल्लाने लगती है। बट इंग्लिश डब एपिसोड में उसको कट कर दिया गया, और हम सबको बस ये दिखाया गया कि ऐश मिस्टी को कुछ बोलता है, और उसके बाद मिस्टी उस पर चिल्लाती है। और इस स्किन को कट करने का मेन रीज़न ये था कि इसकी वजह से बच्चों पर इसका बुरा असर हो सकता है, और इसी वजह से उन लोगों ने इस स्किन को कट कर दिया। नंबर 18, द सॉन्ग ऑफ जिगलीपप एपिसोड को टर्की में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और इस एपिसोड को टर्की में क्यों बैन कर दिया गया, उसका मेन रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं है, पर एक रीज़न था कि इस एपिसोड के एक स्किन में हमें गैम्बलिंग दिखाया जाता है, और इसी के चलते ये एपिसोड को बैन हो गया। बट मेन जो रीज़न था जिसकी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया, वो अभी भी अननोन है। नंबर 17, तो साउथ कोरिया में पोकेमॉन के बहुत से एपिसोड बैन कर दिए गए, और इन सब एपिसोड को बैन करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि इन एपिसोड में जापानीज कल्चर दिखाया गया है। मतलब इन एपिसोड में हमें जापानीज कल्चर देखने को मिलता है, जैसे कि एक एपिसोड में हमें किमोनो ड्रेस देखने को मिलता है, और एक एपिसोड में हमें सामुराई योद्धा देखने को मिलता है, जो कि जापानीज कल्चर में है। और तुम लोगों को यह जानकर हैरानी होगी, क्योंकि साउथ कोरिया में पोकेमॉन के टोटल 12 एपिसोड बैन हो गए हैं। अब पता नहीं साउथ कोरिया को जापान से क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ जापानीज कल्चर होने की वजह से इतने सारे पोकेमॉन के एपिसोड को बैन कर दिया। इस बार में तुम लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। नंबर 15 पर है टीम रॉकेट वर्सेस टीम प्लाज्मा। इस एपिसोड के टोटल 2 पार्ट है, और दोनों ही पार्ट मतलब दोनों ही एपिसोड को पूरे एशिया में बैन कर दिया गया, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि इन एपिसोड में टीम रॉकेट और टीम प्लाज्मा की बीच वॉर होती है, और इन एपिसोड में काफ़ी बार बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि इन एपिसोड में काफ़ी वायलेंस है, इसी के चलते इन एपिसोड को पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि एशिया में बैन कर दिया गया। इस बार में तुम लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। नंबर 14, तो सन एंड मून के एपिसोड 180 में दिखाया जाता है कि ऐश और उसके दोस्त एक निंजा एकेडमी पहुंचते हैं, और वो लोग निंजा बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, और अगर वो निंजा बने हैं तो ऑब्वियसली वो शूरिकेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐश और उसके दोस्त काफ़ी बार शूरिकेन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ओरिजिनल वाले शूरिकेन। काफ़ी बार ऐश और उसके दोस्तों को शूरिकेन लग भी जाता है, इसलिए इंग्लिश डब करते हुए उन लोगों ने असली शूरिकेन की जगह पिंक कलर के नकली शूरिकेन रख दिए। मतलब उन लोगों ने सारे के सारे असली शूरिकेन को बदल दिया, ताकि वो देखने में खतरनाक ना लगे। नंबर 13, तो पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड तो तुम लोगों को याद ही होगा, जिसमें कि हमें एक्सप्लोड और ग्रो ऑयल देखने को मिलते हैं। तो इस एपिसोड का जापानीज वर्जन में हमें दिखाया जाता है कि जियोवानी अल्कोहल पी रहा है, लेकिन जब इस एपिसोड को इंग्लिश डब किया गया तो उस अल्कोहल की जगह हमें जूस देखने को मिलता है। मतलब वो लोग अल्कोहल को ऑरेंज जूस से रिप्लेस कर देते हैं, और ऐसा उन लोगों ने बच्चों के लिए किया है, क्योंकि बच्चे भी इस एपिसोड को देखते हैं, और ये देखने से उन लोगों पर बुरा असर हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने इस स्किन को चेंज कर दिया।
नंबर 12। तो गाइज पोकेमॉन ऑल थिंग ब्राइट इन ब्यूटीफ्लाई एपिसोड के एक स्क्रीन में हमें देखने को मिलता है कि 3 रॉकेट अपने पूरे ग्रुप के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद वो लोग सल्यूट करते हैं, जो कि जर्मन आर्मी की तरह होती है। बट इंग्लिश डब एपिसोड में उस सल्यूट को चेंज कर दिया गया। अब पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। नंबर 11। तो पोकेमॉन एपिसोड गॉट मिलटैंक में हमें दिखाया जाता है कि म्याउथ और सेंटरक्विल खो जाते हैं, फिर उन्हें मिलटैंक मिलता है और मिलटैंक उनको अपनी मिल्क की मदद से हील कर देती है। बट जब ये एपिसोड इंग्लिश डब हुआ तो इस सीन को चेंज कर दिया गया और हम सबको ऐसा दिखाया गया कि मिलटैंक सिर्फ टच करके म्याउथ और सेंटरक्विल को हील कर देती। अब पता नहीं उन लोगों ने इस सीन को क्यों कट कर दिया। नंबर 10। पोकेमॉन एपिसोड विस्कैश एंड ऐश। तो ये भी एक बैंड एपिसोड है और इस एपिसोड का बैंड होने का मेन रीज़न ये है कि उस एपिसोड में जो विस्कैश होता है वो एक अर्थक्वेक मूव यूज़ करता है। और जब ये एपिसोड रिलीज़ हुआ तो जापान में एक सचमुच का अर्थक्वेक आया था और इसी वजह से उस एपिसोड को बैन कर दिया गया। द पोकेमॉन एपिसोड द टावर ऑफ टेरर। तो इस एपिसोड को भी यूएस में बैन कर दिया गया और इसका बैन होने का पहला रीज़न ये था कि इस एपिसोड का जो टाइटल है द टावर ऑफ टेरर वो काफ़ी कुछ 9 of 11 अटैक से मैच होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि इस एपिसोड में ऐश और पिकाचू की डेथ हो जाती है और क्योंकि इस एपिसोड में डेथ स्किन है इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। नंबर 8। पोकेमॉन एपिसोड कैंगेसखान में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है। तो उसी एपिसोड के एक स्किन में वो बच्ची मिस्टी से कुछ बोलती है और उसके बाद मिस्टी उस बच्चे को मार देती है और इंग्लिश डब एपिसोड में उस स्किन को कट कर दिया गया। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था क्योंकि इस स्किन को देखकर काफ़ी बच्चों में वायलेंस क्रिएट हो सकता है। नंबर 7। तो पोकेमॉन एपिसोड 66 में टीम रॉकेट एक बर्फ़ के पहाड़ में गुम हो जाती है और बचने के लिए वो लोग इग्लू बनाते हैं और ओरिजिनल जापानीज एपिसोड में म्याउथ एक मार्चेस जलाता है, लेकिन इंग्लिश डब एपिसोड में हमें मार्चेस की जगह वहाँ पर कैंडल देखने को मिलता है कि इंग्लिश डब एपिसोड में मार्चेस को रिप्लेस करके कैंडल दिखाया जाता है। नंबर 6। तो पोकेमॉन के कई सारे एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि राइस बॉल को कभी डोनट, जेली या कभी सैंडविचेस में रिप्लेस कर देते हैं और पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमें ऐश के हाथ में एक बड़ा सा राइस बॉल देखने को मिलता है। बट इंग्लिश डब एपिसोड में राइस बॉल की जगह हमें सैंडविचेस देखने को मिलता है। अब पता नहीं यूएसए वालों को क्या चुल मची है कि वो लोग हमेशा राइस बॉल को कभी डोनट या फिर कभी जेलीफिश या कभी सैंडविचेस में कन्वर्ट कर देती है। नंबर 5। पोकेमॉन एपिसोड हॉलीडे हाई जिंक में हमें जिंक के बारे में बताया जाता है। बट जब पहली बार ये एपिसोड यूएसए में दिखाया जाता है तो तब इस एपिसोड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था क्योंकि इस एपिसोड में जो जिंक है वो बिल्कुल दिखने में कार्लोस वेरिटॉन की तरह है, जो कि यूएसए में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए उस एपिसोड को बैन कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद से जिंक के ब्लैक कलर को हटा के जिंक को पर्पल कलर दे दिया गया और सिर्फ यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। नंबर 4। पोकेमॉन का फर्स्ट मूवी तो तुम लोगों को याद ही होगा, बट तुम लोगों को यह जानकर हैरानी होगी क्योंकि पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी के बाद पोकेमॉन पूरी तरह से खत्म होने वाला था और इसका प्रूव हमें देखने को मिलता है इस मूवी के ट्रेलर में। हमें देखने को मिलता है मिस्टी और मिस्टी के साथ हमें देखने को मिलता है एक छोटी सी बच्ची जो कि प्रॉब्ली उसकी बच्ची हो सकती है और अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफ़ी कुछ दिखने में ऐश की तरह है। और फिर हमें पिकाचू भी देखने को मिलता है, पर ये ट्रेलर सिर्फ जापान में ही दिखाया गया था और उसके बाद इस ट्रेलर को बंद कर दिया गया। 3। पोकेमॉन एपिसोड टेंटाकूल एंड टेंटाक्रूल। वेल, इस एपिसोड में टेंटाकूल की पूरी आर्मी एक सिटी पर हमला कर देती है और इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और वायलेंस देखने को मिलता है और इसी वजह से इस एपिसोड को यूएसए में बैन कर दिया गया। वेल, इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। 2. पीचू और पिकाचू शॉर्ट फिल्म। वेल, ये एक तरह की शॉर्ट फिल्म है जिसमें कि पीचू और पिकाचू हमें देखने को मिलता है, बट ये शॉर्ट फिल्म सिर्फ जापान में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया और इसका बैन होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि क्योंकि इस शॉर्ट फिल्म में जो नैरेटर है वो एक ड्रग एडिक्ट है जिसकी वजह से वो बाद में अरेस्ट हो जाता है और इसी वजह से इस शॉर्ट फिल्म को पूरे वर्ल्ड वाइड और जापान में बैन कर दिया गया। अब पता नहीं कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। नंबर 1। ब्यूटी ऑफ द बीच। वेल, पोकेमॉन के फर्स्ट सीजन के इस एपिसोड में एक टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट में सारी लड़कियों के बीच एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, पर ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए जेम्स लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है और सचमुच इस एपिसोड में जेम्स कुछ ऐसी अजीब सी हरकतें करता है
जो कि काफ़ी ज़्यादा अडल्ट होती है, और इसी वजह से इस एपिसोड को यूएस से और पूरे एशिया में बैन कर दिया गया। वेल, इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब मुझे नहीं लगता कि ये एपिसोड क्यों बैंड हो गया, ये मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।